साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को होने जा रहा है और ये केवल एक साधारण खगोलीय घटना नहीं बल्कि कई मायनों में विशेष महत्व वाला दुर्लभ अवसर है। ये ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है जब देश भर में होली का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में ये घटना विज्ञान और आस्था दोनों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक ओर जहां खगोल शास्त्री इसे वर्ष का प्रमुख खगोलीय दृश्य मान रहे हैं, वहीं धार्मिक दृष्टि से इसके विशेष प्रभाव माने जा रहे हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने पूर्ण आकार और चमक में दिखाई देता है, लेकिन इस बार वही पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगा जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच सीधी रेखा में आ जाती है और पृथ्वी की घनी छाया पूरी तरह से चंद्रमा को ढक लेती है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरने वाली सूर्य की किरणें मुड़कर चंद्रमा पर पड़ती है। यही कारण है कि चंद्रमा काले रंग में गायब नहीं होता बल्कि लाल या तांबे जैसे रंग में दिखाई देता है। इसी लालिमा के कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है। यही दृश्य खगोल प्रेमियों के लिए अत्यंत रोमांचक होता है क्योंकि आकाश में धीरे धीरे रंग बदलता है। चंद्रमा एक अद्भुत प्राकृतिक नजारा प्रस्तुत करता है। समय की बात कर लें तो ग्रहण दोपहर लगभग 3:20 पर आरंभ होगा और शाम लगभग 6:46 तक चलने वाला है। इसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे 25 मिनट से ज्यादा रहेगी, जो इसे वर्ष 2026 का सबसे लंबा और प्रमुख चंद्र ग्रहण बनाती है। हालांकि भारत में इसके पूरे चरण को देख पाना संभव नहीं होगा क्योंकि ग्रहण का प्रारंभ दोपहर में होगा जब चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा। भारत में यह ग्रहण मुख्य रूप से सूर्यास्त के बाद दिखाई देगा और वह भी सीमित समय के लिए। भारत के विभिन्न शहरों में इसकी दृश्यता अलग अलग समय पर होगी। दिल्ली में यही ग्रहण लगभग 6:26 से 6:46 तक दिखाई देगा। पटना में ये लगभग 5:55 से लेकर 6:46 तक देखा जा सकता है, जिससे वहां के लोगों को अपेक्षाकृत अधिक समय मिलेगा। कोलकाता में करीब 1 घंटे से अधिक समय तक ग्रहण दिखाई देने की संभावना है, जबकि गुवाहाटी में 1 घंटा 19 मिनट तक इसका दृश्य देखा जा सकेगा। मुंबई में चंद्रमा अधिकांश ग्रहण काल के दौरान क्षितिज के नीचे रहेगा, इसलिए वहां केवल अंतिम कुछ मिनटों में इसका आंशिक दृश्य संभव होगा। उज्जैन जैसे ऊंचे स्थानों पर भी ग्रहण का दृश्य सीमित समय के लिए ही उपलब्ध रहेगा। कुल मिलाकर भारत के पूर्वी हिस्सों में ग्रहण की दृश्यता बेहतर रहेगी, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में सूर्यास्त के समय चंद्रमा निकलने के कारण मुख्य चरण देखने का अवसर कम रहेगा। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रग्रहण पूरी तरह सुरक्षित खगोलीय घटना है। इसे देखने के लिए किसी विशेष चश्मे या सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें सूर्य का प्रत्यक्ष प्रकाश आंखों पर नहीं पड़ता है। खुले आसमान के नीचे किसी ऊंचे स्थान से या दूरबीन और टेलीस्कोप के माध्यम से इसे और भी स्पष्ट देखा जा सकता है। फोटोग्राफी के शौकीन के लिए ये एक सुनहरा अवसर होगा जब वे लालिमा लिए चंद्रमा की तस्वीरें कैद कर सकेंगे। दक्षिण पूर्व दिशा में सूर्यास्त के बाद नजर रखने के कारण ग्रहण का अंतिम और सबसे सुंदर चरण देखा जा सकता है। अब अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। भारतीय परंपरा में ग्रहण को केवल वैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव वाली स्थिति माना जाता है। ग्रहण से पहले और ग्रहण के दौरान सूतक काल माना जाता है और इस अवधि में शुभ कार्यों को रोक दिया जाता है और मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया जाता है। इस बार सूतक काल सुबह लगभग 9:20 से ग्रहण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। सूतक के दौरान भोजन करने, नए कार्य प्रारंभ करने या यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। कई लोग ग्रहण के समय मंत्र जाप, ध्यान और प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान की गई साधना विशेष फलदायी होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष सावधानियां सुझाई जाती हैं। पारंपरिक मान्यताओं की माने तो ग्रहण के समय तेज धारदार वस्तुओं का उपयोग न करने, अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन मान्यताओं का कोई ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब ज्योतिष शास्त्र में भी चंद्र ग्रहण को महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि इसका प्रभाव राशियों पर पड़ सकता है। कर्क, सिंह, कन्या और मीन राशि के जातकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, विशेषकर स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और आर्थिक मामलों में। इस वर्ष का चंद्र ग्रहण इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये होली के पर्व के साथ पड़ रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन रंगों का त्योहार और उसी रात चंद्रमा की लालिमा में रंग जाना एक प्रतीकात्मक और अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।